नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जिसका संबंध सीधे मराठा साम्राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज हम पहुंचे हैं कर्नाटक के दावणगेरे जिले के पास स्थित शहाजी राजे भोसले की समाधि होड़ीगेरी में। यही वह पवित्र स्थान है जहां शहाजी राजे भोसले महाराज की समाधि बनी हुई है, जो कि महान योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिता थे। इतिहास में शाहजी राजे का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने पुत्र शिवाजी महाराज को स्वराज्य की प्रेरणा दी थी। तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह स्थान कर्नाटक के दावणगेरे जिले के पास स्थित छोटे से गांव होड़ीगेरी कर्नाटक में है। यह जगह बहुत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और जंगल का वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही शांति का अनुभव देता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या मराठा इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शाहजी राजे भोसले के मुख्य परिसर में। यह समाधि बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक शैली में बनाई गई है। यहाँ एक बड़ा पत्थर का स्मारक दिखाई देता है जो शाहजी राजे की वीरता और महानता की याद दिलाता है। इस जगह पर आने के बाद हर किसी के मन में सम्मान और गर्व की भावना पैदा होती है। दोस्तों, यह समाधि घने पेड़ों और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित है। यहाँ का माहौल बहुत शांत और पवित्र लगता है। कई इतिहास प्रेमी और मराठा साम्राज्य के अनुयायी यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। अगर आप यहाँ सुबह के समय आएं तो प्रकृति का नजारा और भी अद्भुत लगता है। दोस्तों, इतिहास के अनुसार 1664 में शाहजी राजे भोसले महाराज जी की मृत्यु एक शिकार अभियान के दौरान घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद इसी स्थान होड़ीगेरी कर्नाटक में उनकी समाधि बनाई गई। आज यह जगह मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्मारक बन चुकी है। दोस्तों, अगर हम मराठा साम्राज्य के इतिहास को समझना चाहते हैं तो शाहजी राजे के योगदान को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर शाहजी राजे नहीं होते तो शायद शिवाजी महाराज का इतिहास भी कुछ अलग होता। उन्होंने अपने पुत्र को जो संस्कार और प्रेरणा दी, वही आगे चलकर स्वराज्य आंदोलन की नींव बनी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी शहर है दावणगेरे। यहाँ से होड़ीगेरी विलेज कर्नाटक लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ कार, बाइक या लोकल टैक्सी के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस जगह पर आकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के बहुत करीब आ गए हैं। यह सिर्फ एक समाधि नहीं है, बल्कि यह मराठा इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। यहाँ आकर हर किसी को यह एहसास होता है कि महान व्यक्तियों की विरासत हमेशा अमर रहती है। ट्रस्ट का अध्यक्ष है, पूरा ट्रस्ट का अध्यक्ष है भीमराव सर है, और ये ट्रस्ट का शिवाजी राव यादव है, ये सतीश है, शाहजी राजा का घोड़ा है, ये पूरा इसका वॉचमैन है। ಹೆಸರು ಚಡಿಯಪ್ಪ है, वॉचमैन का पूरा देखभाल करते हैं पूरा। ಇವರು ಮರಳಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ हाँ, ये पूजा करने वाले ये हाँ, अंबा भवानी का पूरा पूजा करने वाले ये। ಹೆಸರು मुड़प्पा आचार अंबा भवानी का पूरा पूजा करता है सब चीज। आगे देख रहे हैं ये पूरा यात्री भवन है, थोड़ा दिन में स्टाल होने वाला है पूरा। कभी आने वाला जो आदमी लोग को इधर रह सकता है, पूरा फैसिलिटी दे दिया पूरा। टोटल कर्नाटक गवर्नमेंट ने 6 करोड़ सैंक्शन किया और लोकल एमएलए ने 25 लाख रुपए दिया है। इसके साथ ही ये पूरा अच्छा डेवलपमेंट होने। दोस्तों, शाहजी राजे भोसले महाराज जी का जन्म 1594 में हुआ था। वे एक महान योद्धा, रणनीतिकार और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े राज्यों की सेवा की, जैसे अहमदनगर सुल्तानेट, बीजापुर सुल्तानेट। शाहजी राजे का जीवन
युद्धों और राजनीतिक चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार और अपने पुत्र शिवाजी महाराज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि शाहजी राजे भोसले के अंदर जो स्वराज्य की भावना थी, उसकी प्रेरणा कहीं न कहीं उनके पिता शाहजी राजे से ही आई थी। शाहजी राजे ने अपने पुत्र को युद्ध कला, प्रशासन और राजनीति की शिक्षा दिलाई। यही कारण है कि आगे चलकर शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हमने देखा कर्नाटक के दावणगेरे जिले के पास स्थित शाहजी राजे भोसले महाराज जी की समाधि। अगर आपको इतिहास, ट्रैवल और ऐसी अनोखी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही ऐतिहासिक और रोचक स्थानों की यात्रा आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानी के साथ।